दोस्तों, शिकागो प्रो 2021 का रिज़ल्ट आ गया है। बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग रिज़ल्ट था, लेकिन शो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन गया क्योंकि शो के अंदर compete करने वाले नए नए एथलीटों ने ऐसी अपनी बॉडी की जो वेलनेस दिखाई है, अपनी बॉडी की जो टाइटनेस दिखाई थी, जो 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 नए नए बॉडी बिल्डर थे उन्होंने रोली विंकलार को बीट कर दिया है इस चैम्पियनशिप में। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं कि रोली विंकलार इस चैम्पियनशिप में बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट के साथ 5th प्लेसिंग लेके आए हैं। शो बहुत अच्छा था। जो नए नए एथलीट्स थे उन्होंने बहुत अपनी अच्छी बॉडी दिखाई है। उनकी जो बॉडी की कंडीशनिंग थी वो रोली से बहुत अच्छी थी। अगर हम सबसे पहले बात कर लें रोली विंकलार की, तो रोली विंकलार का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये था कि वो अपने साइज़, जिसकी वजह से उन्हें थोड़ा भी प्लस पॉइंट मिला करता था, उसे बहुत कम कर चुके हैं, जिसकी वजह से उनकी बॉडी बहुत बहुत ज़्यादा डिफरेंट दिखती है पहले के मुताबिक। क्योंकि पहले रोली विंकलर अपर साइज़ बहुत बड़ा होता था और उनका जो लेग का पार्ट है, जो उनका लेफ़्ट लेग है, वो वीक था, तो उन्हें वो और ज़्यादा ग्रो करके आना था। लेकिन अब अगर हम इस शो में देखें तो उन्होंने बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट दिखाई है, क्योंकि उन्होंने अपने लेग को बड़े करने की जगह अपने अपर बॉडी को ही छोटा कर लिया, जिसकी वजह से पूरी की पूरी सिमेट्री ख़राब हो गई। और उसके साथ ही साथ वो इस चैम्पियनशिप, इस प्रो शो में ऑफ आए। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही होता है किसी भी बॉडी बिल्डर के लिए, अगर वो शो पे ऑफ आता है, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा रैंकिंग नीचे मिली। क्योंकि सभी को ये उम्मीद थी, मुझे भी जहाँ तक उम्मीद यही थी, क्योंकि रोली विंकलर बहुत ही एक्सपीरियंस्ड और बहुत ही सीनियर प्लेयर हैं, तो मुझे भी यही उम्मीद थी कि अगर हंटर उन्हें बीट कर भी देते हैं तो भी वो सेकंड पोजीशन तो लाएंगे ही। क्योंकि शुरुआत में जब प्री जजिंग स्टार्ट हुई थी तो प्री जजिंग में हंटर लबराडा को बिल्कुल ही रोली विंकलर के साथ खड़ा किया गया था। लेकिन जैसे जैसे प्री जजिंग आगे जाते चली गई, उस टाइम पे जो जो नए चेहरे थे, जिसमें कि ब्रैट विल्कन बहुत ही ज़बरदस्त फिजिक लेके आए थे, क्योंकि उनकी कंडीशनिंग ऑन पीक थी। बॉडी बिल्डिंग का गेम ही ऐसा है कि मास विद क्लास होना चाहिए। अगर आपके पास सिर्फ मास है, क्लास नहीं है, यानी कि कंडीशनिंग नहीं है, तो फिर आप किसी भी प्रो शो को जीत नहीं सकते, चाहे आप कितने ही बड़े हों या फिर कितने ही ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हो। गेम इसी पे डिपेंड करता है कि आपके पास में साइज के साथ कंडीशनिंग हमेशा पीक पे होनी चाहिए, जो कि हंटर की थी। लेकिन अगर हम बात करें, इस हंटर से ज़्यादा तारीफ़ के लायक ब्रैट विल्कन और मैक्स चार्ल्स हैं, क्योंकि इनसे बहुत ज़्यादा उम्मीद थी मैक्स चार्ल्स से। लेकिन ब्रैट विल्कन एक ऐसा नाम है जिसका नाम शायद आप लोगों ने भी नहीं सुना हो, लेकिन आने वाले टाइम में बहुत ही अच्छे खिलाड़ी निकल के आएंगे सामने, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग फिजिक लेके आए। अगर ये थोड़े से बड़े होते तो ये शायद हंटर को बीट कर जाते नंबर 1 रैंकिंग के लिए। लेकिन जैसे जैसे प्री जजिंग ख़त्म हुई थी, तो जहाँ तक उम्मीद थी, ये लग रहा था कि रोली 4th आएंगे और मैक्स चार्ल्स 3rd, ब्रैट विल्कन और हंटर के बीच में 1st और 2nd रैंकिंग के बीच में कुछ ना कुछ ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन जब फाइनल्स हुए तो जजेस ने सबको रैंकिंग देने के साथ साथ सबको ये पता चल गया था कि रोली विंकलर टॉप 4 में से बाहर हो चुके हैं। तो मैं अब आपको रिज़ल्ट बता देता हूँ। जो टॉप 6 एथलीट है, हसन मुस्तफ़ा बिल्कुल 6 पे आए हैं। सबको उम्मीद यही थी, क्योंकि वो जैसा हर शो में ऑफ आते जा रहे हैं, इस शो में भी ऑफ ही आए। उनसे जो उनके फैंस उम्मीद लगा के बैठे हैं कि वो कभी किसी शो में ऑन आके अपनी बेस्ट फिजिक दिखाएंगे और चैम्पियनशिप जीतेंगे, तो उनके फैंस को और इंतज़ार करना पड़ेगा। 5th प्लेसिंग बहुत ज़्यादा सैड न्यूज़ है ये, कि 5th प्लेसिंग रोली विंकलर की आई, जिनसे बहुत लोगों को उम्मीद थी। हैनी रैमबोर्ड ने भी एक वीडियो बनाई थी इस पूरे के पूरे शो के ऊपर, कि उन्हें लगता था कि रोली विंकलर वर्सेस एवरीवन होगा। लेकिन रोली विंकलर ने बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया अपनी फ़िज़ीक को लेके। 4th नंबर पे आए मोहम्मद शबान। बहुत अच्छी फ़िज़ीक, लेकिन यही है कि साइज़ में अभी डोमिनेट करने के लिए उन्हें और थोड़ा साइज़ की ज़रूरत है। 3rd नंबर पे आते हैं मैक्स चार्ल्स। बहुत अच्छी, जिसे कहते हैं कि एक बैलेंस्ड फ़िज़ीक, बैलेंस्ड बॉडी, जिसकी वजह से उन्हें 3rd प्लेसिंग मिली। 2nd प्लेस पे जो हैं उनकी तारीफ़ करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ब्रैट विल्कन, जिनका नाम जब कंपटीशन स्टार्ट हुआ तब तक कोई भी ऐसा एथलीट नहीं था जो उन्हें प्रिडिक्ट कर दे कि वो टॉप 2 में आएंगे या फिर हंटर को बिल्कुल आमने सामने की टक्कर देंगे। लेकिन बिल्कुल ऐसा ही हुआ। ब्रैट विल्कन नंबर 2nd पे है। अगर उन पे साइज़ और होता तो वो हंटर को बीट कर देते। नंबर 1 रैंकिंग हंटर लबराडा। हंटर जीते इसलिए क्योंकि उनके पास मास विद क्लास था, उनके साइज़ का टक्कर वहाँ पे नहीं था। और साइज़ के साथ सबसे बड़ा एडवांटेज जो होता है वो होता है कंडीशनिंग, और उनकी कंडीशनिंग पीक पर थी। अगर उनकी कंडीशनिंग लो होती तो शायद ब्रैट विल्कन उन्हें बीट कर जाते, अपना प्रो शो जीत लेते। ये थी शिकागो प्रो की पूरी विनिंग लिस्ट। इसमें सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट रोली विंकलर से मिली,
और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट जो हमें देखने को मिला, जो बॉडी बिल्डिंग में आगे और भी ज़्यादा नाम करेंगे, वो हैं ब्रेट विल्कन, मैक्स चार्ल्स और हंटर लब्राडा। अगर हंटर लब्राडा की बात करें तो हंटर लब्राडा पहले से ग्रोथ करते हुए आए हैं, क्योंकि आपने उन्हें इंस्टाग्राम पे अगर फॉलो करते हैं तो वो अपडेट्स देते चलते आते हैं, रेगुलर अपडेट देते आते हैं अपनी बॉडी की जो कंडीशनिंग है या बॉडी का जो साइज़ है, मसल मास है, डेंसिटी है, वो सब कुछ बताते आते हैं कि उन्होंने कितनी मेहनत करके कितना इम्प्रूवमेंट किया है लास्ट ईयर से। तो लास्ट ईयर से इस साल के ओलंपिया में वो बिल्कुल ही इम्प्रूव्ड दिखाई देंगे और शायद टॉप 6 या टॉप 7 में आ सकते हैं, क्योंकि जैसे रोली विंकलर चल रहे हैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट है। आई होप कि रोली विंकलर कुछ अपडेट करें, कुछ अपने आप को अपग्रेड करके अपना अच्छा फिजिक लेके आएँ। आई होप you will like this video. If you like bodybuilding news and updates, do subscribe, do like this video. Thanks for watching. Jai Hind.